ओके, तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कैसे साइन के अंदर जो थीटा है उसके अंदर अगर प्लस या माइनस मतलब ऐसी कुछ अलग अलग वैल्यूज दी हो तो कैसे फाइंड करते हैं। एज ए एग्जाम्पल आप 10th में पढ़ के आए होंगे, जैसे कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, राइट। सिमिलरली कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, राइट। तो भी यहाँ पे π/2 की जगह पे पाई आ गया, 3π आ गया, 4π आ गया, 5π आ गया, माइनस थीटा की जगह पे प्लस थीटा आ गया, प्लस 2 थीटा आ गया, तो आप क्या करोगे। ये फॉर्मूला था वो एक ट्राइंगल के लिए था, मतलब ये 90 था π/2 और ये थीटा था और ये π/2 माइनस थीटा था, तो वो इजीली यहाँ पे फाइंड हो गया था। लेकिन अब आप ट्रिगोनोमेट्री ट्राइंगल पे नहीं, मतलब यूनिट सर्कल में पढ़ोगे, तो थोड़े फॉर्मूले भी एडवांस हो गए। चलिए देखते हैं। मान लो ये आपका कोई थीटा है, कोई भी एज अ वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, डिफाइंड वैल्यू है, जो अभी हमने एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ली है, इसलिए वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने उसे एंटी क्लॉकवाइज भी लिया है। तो अगर मैं इस थीटा में π/2 ऐड करूं तो मैं कहां पे आ जाऊं, कहीं पे है, सही है। अगर मैं पाई ऐड करूं तो कहां आ जाऊंगा, एग्जैक्टली यहीं पे, ऐसे घूम के, सही है। अगर मैं 2π ऐड करूं तो कहां पे आ जाऊंगा, जहां पे था वहीं पे आ जाऊंगा, क्योंकि 2π ऐड करने से कुछ नहीं होता, इसलिए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, सही। तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर पहला रूल है कि थीटा अगर पॉजिटिव है, या थीटा अगर पॉजिटिव है मतलब कि प्लस थीटा लिखा हुआ है, और अगर उस पे आप पाई एंड 2π ऐड करते हैं, सही है। वरना ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि अगर आप कोई भी nπ में अगर थीटा ऐड करते हो तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, फंक्शन will not change। मगर अगर आप किसी 2n+1 π/2 में थीटा ऐड करते हो या माइनस करते हो, यहाँ पे भी ऐड करते हो या माइनस करते हो, तो फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, फंक्शन विल चेंज। क्यों चेंज होता है, क्योंकि पहले जब थीटा था यहाँ पे, देखना वो यहीं पे ही था, लेकिन जब हमने पाई पे ऐड किया फिर भी वो हम यहाँ पे आ गए, मतलब वो एक्स एक्सिस से ही जुड़ा हुआ है, मतलब एक्स से उतना दूर नहीं गया, उसका डिस्टेंस जो वाई के साथ था वो अभी भी बना रहा है। लेकिन क्या होता है, जब अगर हम π/2 या 3π/2 ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो वाई के करीब आ जाता है, वाई के करीब आ जाता है, और एक्स से उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अभी इसके ही आधार पे एक फॉर्मूला देखते हैं। अभी मेरा थीटा यहीं पे है, सही है, और मैं π/2 रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, π/2 रोटेट करता हूँ, सही है। तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये थीटा प्लस π/2 मतलब हो गया साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, सही है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फंक्शन विल चेंज, अगर 2n+1 π/2 है तो सही है। तो मैंने π/2 ऐड किया है तो क्या होगा, π/2 में मैंने थीटा ऐड किया है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये होगा। अगर साइन है तो कोस होगा, कोस है तो साइन होगा, टेन है तो कोट होगा, सेक है तो कोसेक होगा, कोसेक है तो सेक होगा, और लास्ट में अगर कोट है तो फिर वो टेन होगा। ऐसे कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो मैंने थीटा में π/2 ऐड कर दिया तो मेरा फंक्शन हो जाएगा चेंज, लेकिन कौन सा हो जाएगा, कोस थीटा, सही है। लेकिन अभी इतने में बात नहीं बनी, अब पहले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन वो पॉजिटिव था, सही है। लेकिन अब आप कहाँ पे आ गए हो, सेकेंड में, कहाँ पे आ गए, सेकेंड में। तो सेकेंड में क्या साइन पॉजिटिव होता है,
पॉजिटिव होता है वो एलएचटी से, मतलब आंसर भी पॉजिटिव cos थीटा आएगा। अगर मैं करूं cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या करूं cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो मतलब मैं पहले यहाँ पे थीटा था, पाई बाई 2 रोटेट करके मैं अब यहाँ पे आ गया, मेरा एंगल पूरा ये बन चुका है, ठीक है। तो पाई बाई 2 पे मैंने थीटा ऐड किया है तो फंक्शन तो चेंज होगा ही, तो कौन सा फंक्शन आएगा, साइन होगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा, वो फंक्शन हो जाएगा चेंज। लेकिन अब मैं आ गया हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की साइन क्या है, सेकंड में कोस नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, ये होता है। सिमिलरली मैं टेन में ऐड करता हूँ पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, पहले थीटा में यहाँ पे टेन पॉजिटिव था, ठीक है। अब मैंने पाई बाई 2 ऐड किया तो क्या होगा, सबसे पहले तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या होगा cot थीटा। फिर अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में, तो सेकंड में टेन क्या है नेगेटिव, साइन हो जाएगी नेगेटिव माइनस cot थीटा। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर पाई प्लस थीटा, थीटा में हम यहाँ पे थे, अगर पाई हमने ऐड कर दिया मतलब पूरा 180 डिग्री हमने रोटेट कर दिया, इतना ये 90 और ये 490, तो हम कहाँ पे आ गए, इधर आ गए, पूरा इतना घूम लिया, इतना घूम लिया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में आ गए, कौन से में आ गए, थर्ड में आ गए। तो साइन क्या कैसे चेंज होगी, फंक्शन कैसे चेंज होंगे देखते हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब हमने देखा कि n पाई में अगर थीटा ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सही है। तो अब क्या हुआ, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन तो देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, वहां पे साइन कैसा है नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। सिमिलरली देखते हैं कोस ऑफ पाई प्लस थीटा के लिए, कोस ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक है। कोस थीटा पे हम यहाँ पे थे, पाई ऐड किया, कोस पाई प्लस थीटा यहाँ पे आ गए, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, सिर्फ टेन, तो फिर साइन क्या आ जाएगी माइनस, तो आंसर विल बी माइनस कोस थीटा, राइट। सिमिलरली टेन पे भी देखते हैं, टेन ऑफ पाई प्लस थीटा, थीटा पे यहाँ पे थे, पाई ऐड करने पे यहाँ पे आ गए, पाई में थीटा ऐड किया है एंड पाई में, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन देखते तो थर्ड में आए, थर्ड में टेन क्या है पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ साइन चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा आंसर टेन थीटा, वैसे का वैसा ही, सही है। उसके बाद हम देखते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पता है कुछ साइन चेंज नहीं होती, पाई माइनस थीटा ले साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, वो कैसे लिखेंगे, थीटा हमारा यहाँ था, हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था इसीलिए वो प्लस था, लेकिन अब तो वो माइनस थीटा आ गया, तो अब ये थोड़ी ऐसा चलेगा, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारा थीटा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जैसे ये हो गया हमारा थीटा, मतलब माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें पाई ऐड करना है, पाई ऐड करना है। अगर हम इसमें पाई ऐड करेंगे तो फिर हम वापस कहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो माइनस थीटा तो यहाँ पे था ही, लेकिन अब इसमें हमने पाई ऐड कर दिया, तो मतलब हम कहाँ पे आ गए, इधर आ गए, राइट। लेकिन ये थोड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, अगर पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा आ ही जाए तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, अगर
सबसे पहले आगे क्या लिखा है वहां पे पहुंच जाएंगे। आगे लिखा है पाई, तो हम पाई पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे पाई पे है। अब क्या कहा है कि पाई में से थीटा माइनस किया है, मतलब क्या किया है, हमारे पास थीटा की कोई वैल्यू है वो पाई में से रिमूव किया है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या हो गया, थीटा माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस थीटा हो गया क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। तो हमारा एंगल क्या हो गया, पूरा ये हो गया, ये क्या हो गया, हमारा पूरा एंगल हो गया। तो पहले हम थे यहाँ पे और अब आ गए यहाँ पे, कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में, सही है। अब सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सिमिलरली कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, पहले पॉजिटिव थे लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा। फंक्शन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है। सिमिलरली टेन के लिए टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, पहले पॉजिटिव थे लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो टेन क्या हो गया, माइनस हो गया, तो आंसर आ जाएगा माइनस टेन थीटा, सही है। पाई प्लस थीटा आ गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया, पाई माइनस थीटा आ गया। अब देखते हैं 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। टू पाई मतलब क्या हो, ये वाली लाइन यहाँ पे मिलता है 2 पाई, मतलब 2 पाई अगर मैंने कंप्लीट किया उसका मतलब क्या हो, मैंने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब कुछ टेर ही नहीं पड़ा इनको। अगर मैं लिखूँ ऐसे कि कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, बराबर, पहले थीटा में यहाँ पे था, पहले थीटा यहाँ पे था, अब उसमें मैंने 2 पाई ऐड कर लिया, तो मैं वापस घूम फिर के कहाँ पे आ गया, जहाँ पे था वहीं पे, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जो था वही आंसर आया। तो क्या हो गया, कोस 2 पाई प्लस थीटा हो गया कोस थीटा, सही है। ऊपर लिखता हूं कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा हो गया कोस थीटा। सिमिलरली साइन भी ले लो, तो क्या होगा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, मतलब घूम फिर के वहां जहाँ पे था वहीं पे आ गए, मतलब पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा हो गया साइन थीटा। तो 2 पाई क्या है, n पाई का मल्टीपल, मतलब फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा प्लस tan थीटा, ठीक है। ये सिर्फ यूजिबल है नहीं, ओके। 2 पाई प्लस थीटा भी आ गया। अब देखते हैं 2 पाई माइनस थीटा का लिए। 2 पाई मतलब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम उसमें से थीटा माइनस करते हैं। अब थीटा की बात करेंगे वो छोटा ही होगा, 0 से पाई बाई 2 में, उससे बड़ा तो नहीं होगा। तो अगर हम थीटा को माइनस करेंगे ऐसे, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 4th क्वाड्रेंट में, राइट। 4th में तो सिर्फ कोस ही पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, अगर cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होगा तो वो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो n पाई है, सही है। cos 2 पाई माइनस थीटा होगा तो वो cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि 4th में o लेस ec cos पॉजिटिव है। मगर साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा, यहाँ पे तो साइन नेगेटिव हो जाता है, वो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली tan के लिए भी, tan 4th क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, सही है। अब कोई बाकी है, पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया, पाई प्लस थीटा आ गया, पाई माइनस थीटा आ गया, 2 पाई प्लस थीटा आ गया, 2 पाई माइनस थीटा भी आ गया। तो ये सिमिलरली सब केस क्या कहते हैं कि ये सिर्फ पाई प्लस थीटा के लिए नहीं है, ये पूरे 2k प्लस 1 पाई प्लस थीटा के लिए ट्रू है, ठीक है। ये सिर्फ 2 पाई प्लस थीटा के लिए ट्रू नहीं है, पूरे 2k पाई प्लस थीटा के लिए ये सारी चीज सेम है। सिमिलरली ये सारे 2k प्लस 1 एंड 2k माइनस 1 थीटा के लिए भी सही है। हमने आगे एक सम सॉल्व किया था, क्या था, साइन ऑफ
31 नहीं 35 पाई बाई 6 था, सही ना। हमने क्या किया था, इसे लिखा था 6 पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर। तो ये 6 पाई है, सिर्फ पाई माइनस थीटा नहीं है, पाई माइनस थीटा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। लेकिन ये 6 पाई है, मतलब क्या हुआ 2 पाई का मल्टीपल हुआ ना, होल इवन पाई, मतलब 2 पाई पे भी जो ऑपरेशन होगा वही 6 पाई पे होगा, वही 8 पाई पे होगा, वही 1000 पाई पे होगा, वही 2000 पाई पे होगा। उसी तरह जो भी ऑपरेशन अगर पाई पे हो रहा है तो वही ऑपरेशन 2001 पाई पे होगा या 5005 पाई पे होगा। मतलब समझ रहे हो, जो ओड पे हो रहा है वही ओड पे होगा, जो इवन में हो रहा है वही इवन में होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट और इसी लॉजिक से हम आगे के सम सोल्व करेंगे जहाँ पे ऐसे फंक्शन चेंज हो रहे हो, क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा हो। देखते हैं कहाँ पे सभी फंक्शन आ रहा है जो चेंज होता है, वो अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही कि हाउ टू सी द साइन ऑफ द फंक्शन बाय रोटेटिंग और एडिंग द फंक्शन like theta and pi and 2 pi and minus theta and everything. Now the concept is clear. You don't have to remember everything. बाकी के बच्चे लोग ऐसे फॉर्मूला रटते चल रहे थे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको यूनिट सर्कल के दरिए में डूब चुके हो, इसलिए अब आपको ये सब ऐसे ही आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।